दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से 1670 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां आज मुसलमान नमाज पढ़ा करते हैं, लेकिन आज से 1000 वर्ष पहले वहां पे सभी हिंदू भक्त अपने शिव की आराधना किया करते थे। तो हाँ दोस्तों, मैं बात मजार शरीफ अफगानिस्तान की। तो दोस्तों, मजार शरीफ के हिंदू मंदिर होने का सबूत उस दिन मिलता है जब 20वीं सदी में एक भूकंप आता है और मस्जिद की एक दीवार गिरती है। दीवार गिरने पर जो मिलता है वो कोई नई बात नहीं है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। दीवार में से मिलता है एक शिलालेख जिस पर संस्कृत भाषा में लिखा होता है राजा वेका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और बात करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, मजार शरीफ जिसे अफगानिस्तान का आज सबसे प्रसिद्ध इस्लामिक स्थल माना जाता है, लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले मध्य एशिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता था, जहां लाखों की तादाद में शिव भक्त अपने शिव की आराधना किया करते थे। तो दोस्तों, इस मस्जिद का हिंदू इतिहास तब सामने आता है जब 20वीं सदी में एक भूकंप में इनकी एक दीवार गिरती है और वहाँ एक शिलालेख निकलता है जिसपे संस्कृत भाषा में लिखा होता है राजा वेका। राजा वेका 10वीं सदी के एक प्रसिद्ध हिंदू राजा थे। उन्होंने ही शिव और उमा के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, यह शिला आज भी चीख चीख कर बोल रही है कि मजार शरीफ कभी एक हिंदू धरोहर हुआ करती थी। इस शिला में लिखा है कि राजा वेका ने अपनी सेना की ताकत से इस क्षेत्र के बाजारों और किलों पर अपना अधिकार दर्ज किया और उनके शासन में एक महान शिव मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर रानी परिमहमद के द्वारा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए बनवाया गया था। उस समय अफगानिस्तान में हिंदू शाही वंश का शासन था, जिनका सिक्का और नाम अरब इतिहासकारों ने भी दर्ज किया है। लेकिन 10वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र पर इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा विजय प्राप्त की गई। हिंदू शाही वंश का अंत हुआ, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसी स्थान पर आज की नीली मस्जिद का निर्माण किया गया है। अगर वह भूकंप न आता तो यह सारा इतिहास हमेशा के लिए दफन रह जाता, क्योंकि इस्लामिक स्थलों पर खुदाई नहीं की जाती। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, सऊदी का मक्का मदीना। सऊदी का मक्का मदीना जो है वो किस हद तक हिंदू स्थल है, किस हद तक वह बातें सच है और कहाँ तक ये दावे सच माने जाते हैं। तो जहाँ सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल पर दावा किया जाता है कि मक्का के पास खुदाई में 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला, जिससे अरब सरकार हिल गई। इन दावों में कहा जाता है कि वहाँ नील रंग की मूर्तियां, शिलालेख और अन्य अवशेष मिलते हैं। हालांकि इन दावों का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वीडियो और चर्चाएं अधिकतर धार्मिक ग्रंथों, इंटरनेट और मौजूद जानकारियों और कयासों पर आधारित है। तो इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के आने से पहले मक्का में काबा के भीतर 360 मूर्तियों की पूजा होती थी, जिसमें से कई स्थानीय और क्षेत्रीय देवी देवताओं की थी। इस्लाम के उदय के बाद पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने मूर्तियों को हटाकर काबा को इस्लाम का पवित्र स्थान बना दिया। मक्का में हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने के दावे तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि वे अफवाहों, सोशल मीडिया चर्चाओं और धार्मिक कल्पनाओं पर आधारित है। इसी के साथ काबा का निर्माण इस्लामिक परंपरा के अनुसार हुआ। और अगर हम बात करें मूर्ति पूजन की, तो मूर्ति पूजा का प्रमाण अरब क्षेत्र में जरूर था, लेकिन उसे हिंदू सभ्यता से जोड़ने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो इसी के साथ मूर्तियों का मिलने का मतलब भगवान का कैद होना नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को भला कौन कैद कर सकता है। इस बात से आप भी नहीं ठुकरा सकते और ना हम। न तो आप पूरी तरह इसे नकार सकते हैं, ना हम, और न ही पूरी तरह से सच कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें कौन सी मूर्ति किस भगवान की, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस्लामी मान्यता के अनुसार मक्का एक सूखी घाटी थी जहाँ पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर काबा का निर्माण किया। इसी के साथ ये दो मस्जिद ही ऐसे नहीं है जो विवादित क्षेत्र में आते हैं, जो कि हिंदुत्व के लिए विवादित क्षेत्र में है। इसके साथ और भी अन्य और कई सारे मस्जिद ऐसे हैं जो हिंदुत्व के लिए विवाद में छाए रहते हैं, जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, अटाला मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद। तो अगर हम बात करें हिंदुत्व की और हिंदू मंदिरों की, तो मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहूँगा कि इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या सही में हमारे हिंदू इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम बात करें इन चीज़ों की कि हमारा हिंदू मंदिर मस्जिदों में रहे हैं या पहले वहाँ पे हिंदू मस्जिद हुआ करते थे, तो इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें एक सही जांच और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट इस चीज़ पर क्या फैसला लेगा, और आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।